अस्सलाम वालेकुम क्लास जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली वो लीगल एग्रीमेंट होता है मल्टीपल पार्टीज के दरमियान में। और लीगल एग्रीमेंट प्रोटेक्शन देता है तमाम पार्टीज को। लेकिन लीगल एग्रीमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि ये एग्रीमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो जाता है या ओनरशिप चेंज इन्वॉल्व हो जाती है। तो लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक स्टाम्प पेपर है उस पे ये चीज़ लिखी जाएगी और उसको वायलेट करने का मुख्तलिफ पार्टीज़ को पे बैक करना पड़ सकता है। अब हम डिटेल में जाएँगे कि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लीगल एग्रीमेंट्स हैं वो उनमें क्या-क्या कुछ होना चाहिए और कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो तो आपने अपनी तरफ से उसमें ज़रूर इंक्लूड करने ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और आप क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट कर सको। अच्छा जी। जो कंटेंट है वो ये है कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब कॉन्ट्रैक्ट है क्या? A contract is an agreement between two or more persons creating right and duties and which is enforceable by law. A contract is a promise or set of promises that are legally enforced and if violated allow the injured party access to legal remedies. An agreement between person which oblige each party do not or not to do a certain thing. अच्छा जी, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके अंदर कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है जो कि निचले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, सेट आउट द एम्स ऑफ पार्टीज। जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली जो दोनों पार्टीज आपस में मुत्तफिक हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये पेमेंट करेगा, वो सारा एग्रीमेंट के स्कोप में आ जाता है। जो एम ऑफ पार्टीज़ है वो भी लिखना ज़रूरी है कि जी अगर लेट्स सपोज़ कोई क्लाइंट पैसे देगा तो वो ये डिमांड करेगा कि इसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हों। वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स उस लीगल एग्रीमेंट में लेकर आएगा और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वो भी अपनी तरफ से सारे का सारा आइडेंटिफाई करेगा कि इन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हम एक एक्सी एप्लीकेशन देंगे, इन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हम एक मोबाइल एप्लीकेशन देंगे। तो ये दोनों तरफ से अपने एम्स आइडेंटिफाई किए जाएँगे। अगला पॉइंट है प्रोवाइड रूल्स फॉर द इश्यूज अराइजिंग व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग। अगर कोई भी एग्जीक्यूशन के दौरान इशू आ रहा है तो वो किस तरह रिजॉल्व होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में आएगा। वेज ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कैसे करना है ये भी आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट में होगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई टर्मिनेट करता है तो उसको पेनल्टी क्या पड़ेगी ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। शुड बी कंप्लीटेड एंड शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कंप्लीट और कंसिस्टेंट होना जरूरी है। शुड हैव नो एम्बिग्युइटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के भी पार्ट पे अगर पार्टी ए की तरफ से कोई कंफ्यूजन है तो पार्टी बी को फायदा हो सकता है, अगर पार्टी बी की तरफ से कोई कंफ्यूजन है तो पार्टी ए को फायदा हो सकता है। तो एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। शुड बी फ्री ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंसर्न्ड पार्टीज, और इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि हम 2 महीने बाद बता देंगे कि जी कितने पैसे हमें सॉफ्टवेयर के चाहिए, नहीं, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली स्लाइड है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले है जी द इंट्रोडक्टरी सेक्शन। The introductory section states that it is an agreement between the parties whose names are registered and whose names and registered addresses are given.
इंट्रोडक्शन में नाम और उनका पता जो कि रजिस्टर्ड हो आईडी कार्ड के साथ, आईडी कार्ड नंबर और उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी साथ, ये मेंशन होगा। इट इज़ डेटेड एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज। एग्रीमेंट साइन होगा दोनों पार्टीज के दरमियान में, वो अपना साइन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे साइन के साथ। व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, जो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट में कि जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसके नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। फिर व्हाट इज़ टू बी डिलीवर्ड, कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो डिलीवर होगी, वो कौन कौन सी चीज़ है और वो किस किस टाइम पे डिलीवर होगी। जी आप कहते हैं जी हम एग्जी एप्लीकेशन देंगे सबसे पहले, फिर मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, फिर उसके बाद हम पहले आईफोन की दे दें, पहले हम एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन दे देंगे, फिर आईफोन की दे देंगे। तो ये डिलीवर आपने क्या करना है, आप ये मेंशन करेंगे। फिर ओनरशिप ऑफ राइट्स, आप ये भी बताएंगे कि जो आप चीज़ उसको दे रहे हैं, क्लाइंट को जो दे रहे हैं आप, उसके राइट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बना रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप नहीं चाहते कि आपका क्लाइंट किसी और को दे या कॉपी पेस्ट करे, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करेंगे कि ये इसका स्कोप इतना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप सिर्फ अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है जी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। Confidentiality means keeping a client's information between you and the client and not telling others, including co-workers, friends, and families, etc. It should be highly considered while writing contract. जो confidentiality है ये कि आपने दूसरों के confidential जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वो आपको कुछ पर्सनल सिनेरियोज एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी टीम ये है, हमारी ऑफिस की लोकेशन ऐसी है, हमारे इतने पीसीज होते हैं, तो ये उनका एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसी तरह जो आप उनको यूजर नेम पासवर्ड या सेटिंग्स देंगे तो ये आपकी तरफ से कॉन्फिडेंशियल है जो कि उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए किसी और को। फिर आ जाता है जी पेमेंट टर्म्स, कि जी जो पेमेंट होनी है वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगी। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस विल स्पेसिफाई द पेमेंट कंडीशंस लाइक payment shall be due within third day of the date of issue of an invoice. If payment is delayed more than the third day of the due date, the company shall have the right to terminate the contract or to apply surcharge at an interest rate of 2%. ये अब मिसाल दी है कि किसी ने कोटेशन दी है और उसने कहा कि अगर 2 दिन में इस कोटेशन के मुताबिक आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट नहीं करते तो उसके बाद आप कंपनी ये राइट रखती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम 2% सरचार्ज लगा के आपको चार्ज कर सकते हैं। जो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे उसका आपको पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन साइन करना होगा जो कि दोनों के लिए क्लियर हो कि आप लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर आपको किसी कंपनी ने कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर बना कर दें, तो आप कहते हैं जी हम ये आपको 4 महीने में बना कर देंगे या 1 महीने में बना कर देंगे, लेकिन आपकी अपनी एफर्ट भी तो लगेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जी द द पर्सन इज लायबल टू पे 20,000 रुपीज पर मंथ टिल 3 months, and after 3 months the software will be delivered. After delivery of software the total remaining payments will be uh, adjusted. तो जो आप डिलीवरी से पहले पेमेंट चार्ज करना चाह रहे हो तो उसको भी आपको लीगल एग्रीमेंट में मेंशन करना है। फिर आ जाता है जी हमारे पास कैलकुलेटिंग पेमेंट्स फॉर डिलेज एंड चेंजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद डिले होता है डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट में या कोई चेंज आता है रिक्वायरमेंट में, तो उसकी पेमेंट्स की भी कि वो किस तरह ये चेंजेस हमारी पेमेंट्स पे इफेक्ट करेंगे, ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड मेक provision for payments of compensation to compensate the wasted effort. It must specify the process by which these extra payments are to be calculated. अच्छा जी आगे आ जाता है पेनल्टी क्लॉज। डिले कॉज्ड बाय सप्लायर आर हैंडल्ड बाय पेनल्टी क्लॉज। डिलेज कॉज्ड बाय सप्लायर आर हैंडल्ड बाय पेनल्टी क्लॉज। जो आप सॉफ्टवेयर सप्लायर हैं, डेवलपर हैं, अगर आप डिले करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो पेनल्टी क्लॉज एक पूरा सेक्शन होगा जिसमें पेनल्टी की डेफिनेशन दी होगी। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने पेमेंट क्लाइंट से लेनी है और क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा तो उस पेनल्टी क्लॉज में आप क्लाइंट को भी पेनल्टी डाल सकते हैं। फिर आ जाता है ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट, कि क्लाइंट क्या करने का पाबंद है। व्हेन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट द क्लाइंट विल हैव टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशंस if the contract has to be completed successfully.
जो जो है क्लाइंट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो कमिटमेंट करे वो उसकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी, उसको वो उन बातों पर पाबंद रहना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और हेडिंग्स भी आती हैं जो डाली जा सकती हैं आपके लीगल एग्रीमेंट में, लेकिन ये जो स्कोप है ना लीगल एग्रीमेंट का, आपके लिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट में इतना इन डेप्थ नहीं है। अगर किसी ने इन डेप्थ स्टडी करनी है वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकता है, या फिर इससे रिलेटेड लीगल डिस्कशंस अवेलेबल हैं। बेसिकली ये लॉ के स्कोप में आता है, लॉ की जो स्टडीज़ हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो लॉ है, तो वहाँ पे बाकी सेक्शंस को और बाकी जो हमने भी हेडिंग्स पढ़ी उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। अच्छा जी, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? देयर आर बेसिकली हेडिंग व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, there are four types of contractual agreement which are widely used in connection with the provision of software services: fixed price contract, hire, time and materials consultancy। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फोर टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहली टाइप है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। Software that is built one time and sold many times. Software that has major improvement during client usage. Software that covers updates in one time payment. Software that change minor charges minor for updates। ठीक है जी। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वन टाइम आपसे पेमेंट मांगता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एडोब फोटोशॉप खरीदते हो, लेकिन अब तो वो सब्सक्रिप्शन बेस आ गया, पहले वो वन टाइम पेमेंट मांगता था। फिर विंडोज़ है, आप विंडोज़ की एक्सपी की आप की लो, वो विंडो 10 की लो, वो वन टाइम पेमेंट है। अब वो वन टाइम पेमेंट में आपको अपडेट्स आते रहेंगे जब तक कि उसकी सपोर्ट अवेलेबल है। जब तक माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम इस प्रोडक्ट की सपोर्ट आपको देंगे, तब तक उसके अपडेट्स आपको आते रहेंगे। लेकिन उन्होंने पेमेंट आपसे वन टाइम ले ली जब आपने पहली दफ़ा लाइसेंस की खरीदी। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सॉफ्टवेयर का एक लाइफ स्पैन होता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बेचोगे, आप वन टाइम उससे चार्जेस लेते हो, तो आप ये बताओगे कि इसकी सपोर्ट हमारा इख्तियार है कि हम कब तक देंगे। आप ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करती है तो आप भी कर सकते हो। आप लेट्स सपोज आपने 8,000 रुपए की विंडोज़ 10 की ली, लेकिन 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ 10 की सपोर्ट ख़त्म कर देगा। तो विंडोज़ 10 उस की के साथ चलेगी, उस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उसकी सपोर्ट और सर्विस नहीं देगा, उनका प्रोडक्ट चलता रहेगा। तो अगर आप फिक्स्ड प्राइस वाला कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि वो हर साल रिन्यू, उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं, वो एक दफ़ा लाइसेंस की उसमें लग गई तो वो सॉफ्टवेयर चले, वो हर साल आप उसको रिन्यू करने की नहीं दोगे, आप सिर्फ उसको वन टाइम की इम्प्लीमेंट करोगे उसमें। फिर है जी कॉन्ट्रैक्ट हायर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको हायर किया जाता है कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट आर वेरी मच सिमिलर देन फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। रीजन इज द मच लेस इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर। आपको जब हायर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हायर की होंगी। फिर उसके बाद है टाइम्स एंड मटेरियल। जो कॉन्ट्रैक्ट हायर है इसमें ये सिनेरियो है कि आप क्लाइंट से एक दफ़ा सारी पेमेंट ले सकते हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन इसमें और टाइम्स एंड मटेरियल्स में जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपको वो हायर करेंगे पर आवर के हिसाब से, लेकिन इसमें वो ये राइट रखते हैं कि जब तक हम पेमेंट करें तब तक आप हमें डेवलप करके दें, और हम आपको जैसे जैसे आप डेवलप करके देंगे वैसे वैसे अगली पेमेंट करेंगे। इसमें शुरू में पहली दफ़ा पे एक दफ़ा ही पेमेंट नहीं हो जाएगी। It somewhere lies between contract hire agreement and fixed price contract. The supplier agrees to undertake the development of the software in much the same way as in a fixed price contract, but payment is made on the basis of the cost incurred. The labor charges is the same in the same way as of contract hire। जो कॉन्ट्रैक्ट हायर है वो वन टाइम शुरू के अंदर आप पैसे ले सकते हो, लेकिन जो टाइम एंड मटेरियल है इसमें जैसे जैसे आप काम करो वैसे वैसे आप पैसे लोगे, आप एक दफ़ा सारे पैसे नहीं लोगे। इसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन लाजमी रखोगे। लेट्स सपोज पर आवर के हिसाब से आपका एक प्रोजेक्ट है, आपके 100 आवर्स लगेंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हायर है आप उसमें 100 आवर्स पहले दिन पेमेंट ले सकते हो, एडवांस पेमेंट।
लेकिन जो टाइम एंड मटेरियल है इसमें आप एक दफ़ा सारी पेमेंट नहीं ले सकते। इसमें आप कहोगे कि जी ठीक है, हम पर आवर के हिसाब से आपको $50 चार्ज करेंगे। बेशक आपको वो डेवलप करते हुए $20 या $30 खर्चा आ रहा हो, लेकिन इसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन की बेस पे ही आप अपना खर्चा निकाल सकोगे इसमें। फिर अगला है जी कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, यानी आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करें, लेकिन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की या सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने की या सेटअप करने की, कॉन्फ़िगर करने की आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। Use of consultants is now widespread in both private and public body. Consultancy projects are usually undertaken for a fixed price, but the form of contract is very much similar. जो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी मिसाल ऐसे है कि एक यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत महंगा सॉफ्टवेयर ले लेती है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, जिस तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं। अब वो कंपनी वन टाइम लाइसेंस की दे देती है, जी ठीक है आप ये अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर लें इस लाइसेंस की के साथ। लेकिन अब वो ट्रेनिंग करने के लिए अपने बंदे भेजेंगे, इसके अलग पैसे चार्ज करेंगे। तो पाकिस्तान में उसके सर्टिफाइड और लोग मौजूद हैं, तो वो कम रेट पर आ जाते हैं, तो वो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि ठीक है जी, हम आपका ये सॉफ्टवेयर सिखाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे या इसकी हम ट्रेनिंग देंगे और एग्जाम लेंगे, लेकिन हमारा कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। फिर है जी लाइबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर वो ना कर पाया जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी थी, तो इसकी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इसको लाइबिलिटी आप पे आएगी, डेवलपर की तरफ आएगी। देयर आर लॉज प्रेजेंट टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड्स delivered to the customer. Quality of good includes their state and condition, fitness for all required purposes, freedom for minor defects, safety, durability. ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लाइबिलिटी आप पे आएगी अगर आपने वो चीज़ ना डिलीवर की जो आपसे कही गई थी। अब अगर यहाँ पे हमारी स्लाइड खत्म हो गई, इसके बाद हमारा अगला सेशन शुरू होगा कल इंशाल्लाह। आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सीआर मौजूद है इस टाइम क्लास में? जी सर। अच्छा सीआर, अब आपने एक काम करना है, वो काम ये करना जी है सर। कि जो आपके पास अब तक अटेंडेंस आई है वो सारी आप एक जी एक्सेल सर। फाइल में ले आओ। अब उस ओके एक्सेल सर। फाइल के अंदर जो अटेंडेंस, जहाँ पे ऊपर आप डेट लिखोगे ना कि इस डेट की ये अटेंडेंस है, उस डेट जी के सर। आगे आपने यूट्यूब के चैनल का लिंक जो उस ओके दिन सर। का है लेक्चर का, वो वहाँ कॉपी पेस्ट करना है। ओके सर। ये लेक्चर्स मैंने जो यूट्यूब का चैनल है उस पर अपलोड कर दिए, आपके ग्रुप में मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप जो जी सर। वीडियो उस दिन की होगी, आप डेट के आगे उसका लिंक कॉपी पेस्ट करोगे और आप हर लेक्चर के एंड पे मुझे ये बता दोगे कि सर हमारे अब तक कितने लेक्चर हो गए हैं। ठीक है जी। ओके सर। ओके क्लास में उम्मीद करता हूँ आप, आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उसको आसान कर दे। मुझे और बाकी लोगों को आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये नाउमीदी का वक्त है, लेकिन मोमिन कभी नाउमीद नहीं होता। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा वक्त भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं।